हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना द्यायादधे। इसको लकड़ी को हम आराम से अब वेदी के मध्य में ऐसे स्थापित कर देंगे। अब हम घृत की आहुति देते हुए और दीपक जो हमने प्रदीप किया उसको ईशान कोण की ओर हम रख देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। छोटी छोटी संविधा लगानी पड़े, घृत की आहुति देनी पड़े या हवा देनी पड़े, जो भी आवश्यकता पड़े उस अग्नि को जो हमने स्थापित किया उसको उद्भूत करने के लिए। उसके बाद 8 अंगुल की हमने यह 3 समिधाएं ली हुई है। इन 3 समिधाओं को हम घृत से सिंचित करते हुए एक एक समिधा का हम वेदी के मध्य में आहूत करेंगे। ऐसे घृत से पहले सिंचित कर देते हैं। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सोऽसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। यह हमने समिधाओं का आधान कर दिया। अब पंचघृत आहुति प्रदान करते हुए हम इस अग्नि को और विशेष रूप से हम प्रदीप्त करेंगे। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम
अयंत एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयंत एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से हम 5 घृत की आहुति प्रदान करते हैं। तब तक यह अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। जिन समिधाओं का हमने आदान किया उन समिधाओं में भी यह अग्नि अच्छे से प्रवेश पा जाती है। इतना हो जाने के बाद हम जल सिंचन करते हैं वेदी के चारों दिशाओं में। तो हमारे पास जो कलश के अंदर जल रखा है उसको हम लेकर के दाएं हाथ की अंजलि में लेकर के सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में और फिर उत्तर दिशा में, तीनों दिशाओं में हम जल सिंचन करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में ऐसे जल ले लीजिए। ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व, ओम देवस्तवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। अब वेदी के चारों दिशाओं में ईशान कोण से हम शुरुआत करते हुए, आग्नेय कोण होते हुए, नैऋत्य से होते हुए, वायव्य से होते हुए फिर वापस हम ईशान कोण की ओर आते हैं और फिर ईशान कोण की ओर ही हम दीपक और कलश दोनों को ऐसे छोड़ देते हैं। और जल सेजन का पात्र को भी हम साइड कर देते हैं। कपूर और माचिस आदि जो है उसको भी हम साइड कर देते हैं। क्यों? अब हमारी मुख्य आहुतियां अब शुरू हो रही हैं। इससे अतिरिक्त भी जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो जिसमें आग लग सकती है, ऐसा कोई द्रव्य या ऐसा कोई पदार्थ है, तो उसको हमें यज्ञ से दूर रखना है और स्वच्छ स्थान पे झाड़ू पोछा आदि लगा करके साफ सुथरा जो स्थान है उस स्थान पर यज्ञ करना है। घर के अंदर यज्ञ करना है। कई लोग घर के बाहर जाकर के यज्ञ करना। दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र हमें अपने घर के अंदर करना होता है और घर के अंदर करेंगे तो हमें जो लाभ मिलने हैं वो विशेष रूप से इंडोर पोल्यूशन, रेडिएशन आदि से हमारा बचाव और विशेष करके मेडिकेटेड जो वायुमंडल है उसका हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव और हमारी मानसिक शांति के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से हम यज्ञ करेंगे। अब 4 आघारा वाद्य भाग आहुति। पहली उत्तर दिशा की ओर प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए हम आहुति देंगे। दूसरी आहुति वेदी के मध्य में ही जो दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर धारा बनाते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर आहुति देंगे और उसके बाद 2 आहुति हम बीच में देंगे। यह आघारा वाद्य भाग आहुति कही जाती है। 4 आहुति। पहली अग्नि, सोम, प्रजापति और इंद्र। आइए प्रथम आहुति देते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। यह 4 आहुति प्रदान करें तब तक अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। एक रूप से यह संपूर्ण जगत का प्रतीक है। 4 आहुति अग्नि सोमात्मकम इदम जगत कहा। हमारे उपनिषदों में अग्नि और सोम के संयोग से यह जगत की उत्पत्ति। तो पहली हम आहुति देते अग्नये स्वाहा, दूसरी देते सोमाय स्वाहा, अग्नि और सोम, और फिर तीसरी हम देते अग्नि और सोम से जगत की उत्पत्ति अर्थात मनुष्यगण की। फिर हम देते हैं इंद्राय स्वाहा, जब ये मनुष्यगण अर्थात जनता की, फिर उसके लिए इंद्र
जो ऐश्वर्य का देवता है, तो इंद्राय स्वाहा, इंद्र देवता के लिए हम आहुति दें। और उसके बाद प्रजापतये स्वाहा, उसके बाद जो प्रजाओं की उत्पत्ति हुई तो प्रजाओं के लिए हम, प्रजा के पति ईश्वर के लिए, हमारे स्वामी के लिए प्रजापति स्वाहा चौथी आहुति देते हैं। अग्नि सोमात्मकम इदम जग, अग्नि और सोम से इस जगत की उत्पत्ति हुई, सभी प्रकार के ऐश्वर्य के दाता इंद्र देवता के लिए, और उसके बाद प्रजा आई तो प्रजाओं के पति स्वामी के लिए हम 4 आहुति। इस प्रकार से आघारावाज्य भाग आहुति 4 आहुति देने के बाद अब प्रातःकाल यज्ञ करते तो प्रातःकालीन मंत्रों से, और सायंकाल यज्ञ करते तो सायंकालीन मंत्रों से, और एक ही समय हम यज्ञ करते हैं तो दोनों मंत्रों से हमें 16 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। तो आइए अब हम आगे आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतो स्वाहा। यह 4 आहुतियां प्रातःकालीन, तो ऐसे ही 4 आहुतियां सायंकालीन। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाण अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा तेन म उक्तिं विधेम स्वाहा। इस प्रकार से हमने यह 16 आहुति जो दैनिक अग्निहोत्र की होती है वो पूरी की, और अधिक हमें करने की इच्छा है तो हम गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, श्रेष्ठ मंत्र जिसको कहा गया, उसका उच्चारण करते हुए हम विशेष रूप से आद्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, देवीय शक्तियों से हम संबंध स्थापित करते हुए हम विशेष रूप से आहुतियां प्रदान कर सकते हैं। तो आइए, यह नवरात्र के अवसर पर हम सब लोगों को यह अवसर मिला है, तो हम सभी लोग देवी शक्तियों की आराधना के लिए, उसकी उपासना के लिए, देवी शक्तियों को आह्वान करते हुए हम गायत्री मंत्र से आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसे प्रतिदिन गायत्री मंत्र से 7 आहुतियाँ, 21 आहुति, 108 आहुति, 51 आहुति, जो अनुकूलता हो, समय हो, सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आपको और अन्य विधि नहीं आती, अन्य प्रक्रिया नहीं, तो केवल ये जो गायत्री मंत्र से मैंने आहुति दी, ऐसे ही खाली 7 आहुति दे दीजिए, 21 आहुति दीजिए, 51 आहुति दीजिए, अग्नि को प्रदीप्त करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हो। ऐसे भी आप इस अग्निहोत्र को संपन्न कर सकते हैं। अब आइए अंतिम में पूर्णाहुति करते हुए 3 आहुतियां एक ही मंत्र से। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ऐसे अंतिम में एक ही मंत्र से 3 आहुतियां प्रदान करते हुए यह हमारा यज्ञ हवन अग्निहोत्र संपन्न हो गया। उसके बाद सीधे बैठते हुए संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए या यज्ञ, प्रार्थना, भजन, सत्संग, स्वाध्याय जो आपको उचित लगे, विशेष मनोहर लगे, उन चीजों को हम कर सकते हैं। उपनिषद, वेद, दर्शन आदि का स्वाध्याय, मोक्ष ग्रंथों का स्वाध्याय भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। जो भी हमारे पास समय है, शक्ति है, सामर्थ्य, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें और अच्छे अच्छे कार्यों को इसके साथ जोड़ते हुए करना चाहिए। लेकिन इतना यज्ञ हवन अग्निहोत्र तो हमें अवश्यमेव करना ही करना चाहिए। और सबसे अंतिम में जब पूर्णाहुति करते हैं तो पूर्णाहुति के समय इतना करने के बाद शांति पाठ करना। संपूर्ण अस्तित्व में शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन में शांति हो और वही शांति हमारे भीतर भी स्थित हो। इसी प्रार्थना के साथ ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही ओम। इस प्रकार से शांति पाठ करते हुए हम आज
यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण दिवस का यह तृतीय दिवस का हम यहाँ समापन करते हैं। और आप सभी योग योद्धा याज्ञिक भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस नवरात्र के 9 दिन के लिए समय निकाला और हमारी ऋषियों की विद्या यज्ञ को जानने के लिए आप प्रतिदिन इसके साथ जुड़ रहे हो और देवी शक्ति की उपासना के लिए, अनुष्ठान के लिए अपने घर में भी मेरे साथ मिलकर के आप यज्ञ कर रहे हैं। यह एक बहुत ही सराहनीय आप सभी लोगों का कार्य है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को कृतज्ञतापूर्वक नमन करता हूं, आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि हम स्वयं इस ऋषियों की विधा और विद्या के साथ जुड़ करके अपने जीवन में इस ऋषियों की विद्या को उतार रहे हैं। और मैं आप सभी से एक निवेदन भी करना चाहूंगा, आप स्वयं तो जुड़े ही, लेकिन आपके साथ साथ आपके परिजन, आपके संबंधीजन, आपके मित्रगण, जो अन्य लोग हैं, उनको भी आप इस कार्यक्रम के साथ जोड़ सकते हैं और विशेष रूप से वो भी इस ऋषियों की विद्या यज्ञ को जाने, वो भी स्वास्थ्य लाभ से लेकर के अनेक प्रकार की जो सिद्धियां हैं उसको भी यज्ञ के माध्यम से प्राप्त कर सके। तो उस पुण्य कार्य को आप भी कर सकते हैं। तो आप भी और भी लोगों को प्रेरित करें और इस कार्यक्रम के साथ जोड़े, जिससे कि वो लोग भी उसका लाभ उठा पाए। आज इतना ही। इसी के साथ मैं अभी सभी योगी साधक भाई बहन, याज्ञिक भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम, सभी को नमन। ओम शांति शांति शांति। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।